हेलो, सभी को गुड इवनिंग और जोहार। मेरा नाम माधवेश कुमार है और मैं माधवेश फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ और मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर, जहाँ मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 लाख बच्चों के माता-पिता को मदद करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ, ताकि उनका बच्चा जो है बेहतर हो पाए, उनका बेहतर हेल्थ हो, उनका अच्छा हष्ट-पुष्ट बच्चा स्वस्थ हो। और इसके लिए मैं लगातार नियत आप लोग को इस विषय पर जागरूक कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। और आज विशेष रूप से मैं बात करने वाला हूँ, वो एक स्पेशल एक यूनिक बुक है जिसका नाम है पोषण कैप्सूल। एक अलग नाम है और ये चूँकि भारत सरकार ने जारी किया है, तो इसका इम्पोर्टेंस एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपके लाइफ़ के लिए, आपके नॉट ओनली सिर्फ़ आपके बच्चे, बल्कि एज़ ए पर्सन आप जो भी हैं, विशेष रूप से अगर आप महिलाएँ हैं, तो आपके लिए ये जो जो डॉक्यूमेंट होगा, ये जो शेयरिंग मैं करने वाला हूँ अभी, आपके लाइफ़ के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम ज़िम्मेवारी जैसा होगा और अहम ज़िंदगी को बदलने का मुद्दा रखता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे पेज माधवेश फाउंडेशन को अगर लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो कृपया लाइक एंड फॉलो कर लें। मेरा जो फ़ेसबुक के साथ-साथ जो मेरा फ़ेसबुक ग्रुप है, माधवेश फाउंडेशन के नाम से, अगर वो ग्रुप में अगर आप चाहते हैं कि जुड़ें, इनसे चीज़ों से जुड़े रहें, तो आप उनको ग्रुप मेंबर बन जाएँ। साथ ही साथ मेरा जो माधवेश कुमार के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय-समय पर इन सारी चीज़ों के पीछे जानकारी मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ें आइए, तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको पोषण कैप्सूल के बारे में। पोषण कैप्सूल जो है, ये बहुत पूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसका मुख्य रूप से 6 भाग में बाँटा गया है। 6 पार्ट है इस बुक्स के, अगर ये डॉक्यूमेंट को बोलेंगे तो। तो पहला जो पार्ट है, उसको पोषण से नाम से जाना जाता है। दूसरा पार्ट जो है, वो आंगनवाड़ी सेवाएँ हैं। तीसरा पार्ट है पोषण 2.0 क्या है। चौथा पार्ट है पोषण के लिए बहुत क्षेत्रीय कार्रवाई क्या की जा रही है। पाँचवाँ पार्ट है फ्रंट लाइन फंक्शनरीज़, अग्रिम लेवल के जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वो कैसे हैं, कौन है। और छठा जो इसका जो पॉइंट है, वो है पोषण पंचायत। ये सारे जो 6 भाग हैं इस पुस्तक के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो एविडेंस है, ये आपके लाइफ चेंजिंग आपके लिए होगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ उसके पहले चैप्टर से, जो कि इसका नाम है पोषण, जिसका नाम है। तो अब आइए समझते हैं पोषण ज़रूरत क्यों है। तो पोषण ज़रूरी इसलिए है, ताकि हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है, चाहे वो हमारा शारीरिक, चाहे वो हमारा मानसिक, चाहे वो हमारा बौद्धिक, हर चीज़ के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पोषण हो। पोषण के साथ उचित पोषण के माध्यम से ही हम अपने आप को बेहतर कर पाएँगे। और स्पेशली फॉर गर्भवती माताएँ के लिए, स्पेशली फॉर धात्री माताएँ के लिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स, इनके लिए सबसे क्रूशियल है। ये 3 लोग जो हमारे हितग्राही हैं, 3 जो हमारे कैटेगरी ऑफ लोग हैं, इनको अगर हम अच्छे न्यूट्रिशन देंगे, तो डेफिनिटली हमारा जो है भविष्य हमारा बेटर होगा। नाउ जो अगला टॉपिक इसमें बोला जाता है, वो है संतुलित आहार का। चूँकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक पहले वीडियो बनाया भी था कुछ दिन पहले ही, फ़ेसबुक में मैं शेयर कर दूँगा इस लिंक के साथ भी, ताकि आप समझ पाएँगे वहाँ पर कि संतुलित आहार क्या है, कैसे आप उसको देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर थाली को आप मुख्य रूप से अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अगर समझ लीजिए 1/4 जो हमारा पार्ट है, अगर मान लें हम कि कार्बोहाइड्रेट है, और 1/4 पार्ट जो है हमारा प्रोटीन है, और 2 पार्ट जो मतलब यानी कि आधा हिस्सा जो है विटामिन और खनिज अगर से जोड़ देते हैं, तो ये कंप्लीट थाली बन जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी इस पे फोकस किया है, द हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च किया है, जहाँ पे उन्होंने ज़िक्र किया है कि इन सारी चीज़ों को मिला करने से हमारा जो फूड है, हमारा जो पौष्टिक थाली है, वो बेहतर होता है और हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। चूँकि मैंने ऑलरेडी रिसेंट में ही इसके बारे में काफ़ी डिटेल शेयर किया है, तो मैं अभी बहुत डिटेल्स इसके बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, ताकि हमारा जो अगला टॉपिक है, हम उसको कवर कर पाएँ। बट इतना समझ लीजिए कि हमारे पास 3 तरह के बेसिक खाद्य समूह हैं। जो पहला ये है, जो ऊर्जा से भरपूर पदार्थ हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं। उसके लिए मोटे अनाज, तेल, घी, मक्खन, मेवा, शक्कर इत्यादि इसमें आते हैं। जो प्रोटीन है, प्रोटीन का अर्थात है दलहन और तिलहन फसल से, ये हमारे लिए सेहत बनाते हैं, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और तीसरा जो है विटामिन एंड खनिज, जो हमको सिक्योरिटी देते हैं और छोटे-छोटे मिनरल्स के माध्यम से हमारे शरीर में आवश्यक चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एडिशनल
नमक का सेवन कम से कम करें, जितना ज़रूरत हो उतना करें। अत्यधिक खाने से नमक से हमारे लिए हमारे शरीर पे गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा चीज़ है जो पैकेट फूड खाना बंद कर दिया जाए। अगर आप पैकेट फूड खाना का भी बंद कर देते हैं कम से कम, तो भी ये एकमात्र यह इम्पोर्टेंट स्टेप जो ऐसा है, ये एकमात्र चरण ऐसा है जो कि आपके लाइफ़ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। जो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो चॉकलेट, चाहे वो चिप्स, चाहे वो कोला, व्हाटएवर चीज़ आप जो देख रहे हो आज के टाइम में पैकेज्ड फूड, आप उनको अगर इग्नोर कर दें, उनको अपने फूड आइटम से साइड कर दें, तो डेफिनिटली आपका जो पोषण आपका शरीर का जो है बेहतर होगा, आप अपने आप को सेहतमंद पाएँगे। देन आप कम से कम हर डे ग्लास में पानी पिएँ कि एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास, ये आप समझ सकते हैं। देन सीमित शीतल पेय और कोल्ड ड्रिंक का जो मैं पहले भी बात किया, कोल्ड ड्रिंक पीना हमें अवॉइड करना है। देन शराब का सेवन वो अवॉइड करना है। अगर ये सारी चीज़ को हम कर पाते हैं तो एक संतुलित भोजन हमारा कंप्लीट हो पाता है। और जब संतुलित भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर का सेहत अच्छा होता है। जब हमारे शरीर का सेहत अच्छा होता है तो पोषण संबंधित कमियाँ जो हैं कम हो पाती हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा बॉडी का जो लड़ने का जो सिस्टम है, हमारा बॉडी का अ, जो कैपेसिटी है बीमारियों से लड़ने का, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और इस प्रकार अपने आप को हम बेटर कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, हम थोड़ा समझ लें कि कुपोषण क्या है और कुपोषण कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो कुपोषण के 3 तरह से मुख्य रूप से इंडिकेटर माना गया है आज के समय में, जो कि या हम ये बोल सकते हैं, पहले तो ये समझ लें कि पहले कुपोषण के 2 पार्ट हैं। एक तो है कि अल्प पोषण, दूसरा है अति पोषण। मतलब अल्प पोषण मतलब जो उनको पोषण जितना मिलना चाहिए था उतना मिल ही नहीं पाया, जिसके कारण से जो हमारे पास समस्याएँ हुई। जो 3 पार्ट में माना जाता है मुख्य रूप से है, जो कि एक तो है कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट। स्टंटिंग का मतलब होता है नाटापन, अर्थात कोई एक स्टैंडर्ड अगर सेट कर दिया गया, सपोज़ कोई एक बच्चे का, कि अगर बच्चे का 6 महीने के बाद इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए थी और अगर नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो स्टंटेड है, अर्थात बच्चा जो है नाटा है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है वो है अंडरवेट, अर्थात वजन में कमी। अगर सपोज बच्चे का 6 महीने का, अगर बच्चे का एक आइडियल वेट सपोज मान लिया गया कि 5 किलो अगर है और 5 किलो बच्चा अगर नहीं हुआ, कम हो गया, तो उससे कम जब हो गया तो उसको मान लेते हैं कि हम बच्चा अंडरवेट है। एक सिंपल, मैं बहुत टेक्निकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं समझने की बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं वेस्टिंग, अर्थात दुबलापन। दुबलापन से तात्पर्य ये है कि बच्चा जो है हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट जो है या नहीं है। लंबाई जो उसका है, बच्चे का लंबाई या ऊँचाई के अकॉर्डिंग उसका वेट प्रॉपर है या नहीं है। अगर ये चीज़ में कमी है वेट के अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, देन ये इसको बोलते हैं वेस्टिंग। तो ये जो पार्ट है ये हमारा आ गया अल्प पोषण। अल्प पोषण का 3 पार्ट आप इस तरह समझ सकते हैं। अल्प पोषण में आप समझ गए 3 पार्ट, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट। अब जो है अल्प पोषण के अपोजिट में क्या है, अति पोषण। मतलब आपके पास इतना ज़्यादा पोषण हो गया कि आपके शरीर जो है फैट से भर गया। तो ये भी हमारे देश में अभी वर्तमान में काफ़ी एक गंभीर समस्या बनने की ओर अग्रसर है। आप देख लेंगे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका कि ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं, उनके शरीर में इतनी ज़्यादा फैट्स हो चुकी है कि वो बच्चे का अभी से ही लिवर में इश्यू आ रहा है, बच्चे का कुछ और तरह का इश्यू आ रहा है। बच्चे अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो है इतना हैबिचुएटेड है वो खाने-पीने के लिए पैकेज्ड फूड, कि उनका जो है उनके बॉडी में जो है फैट की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। तो ये भी हमारा दूसरा तरीके का समस्या है और विशेष रूप से हमारा जो ऐज जब बढ़ता है, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे हमारे भारत देश में एक मोटापा एक गंभीर बीमारी बढ़ता जा रहा है। परंतु मैं आज बात करने वाला हूँ मुख्य रूप से अल्प पोषण की, जो हम लोगों ने बात किया था। अब देखिए क्यों होता है मुख्य रूप से, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जिनको हमको प्राप्त होना चाहिए था, हमारे पास अगर नहीं मिला, और विटामिन ए, बी, सी, डी, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा, अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाता, शरीर तो हमारा कुपोषित हो जाता है। नाउ अब है कि कुपोषण और रोग के बीच में आपस में संबंध क्या है? संबंध ये है कि जैसे ही कुपोषित होंगे, आपका बॉडी जो है इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक होगा आपका, तो रोगों का जो आपके ऊपर अटैक करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जो डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़्म्स हैं या जो भी हमारा बाहर में जो इश्यू है वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। साथ ही साथ दूसरा सेंस में, अगर जब अति पोषण, जब कोई आदमी मोटापा हो जाता है तो क्या होता है, उसके भी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। जैसे कि ज़्यादा मोटापा हो गया तो डायबिटीज़ का समस्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं। क्योंकि वो जीवन शैली हमारा परिवर्तन हो चुका है।
साथ में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं आज के टाइम में, ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहे हैं, किडनी के इश्यूज आ जा रहे हैं। ये सब हमारा जो भी पैटर्न है वो हमारा खान-पान का हमारे बिगड़ने के कारण से ही विशेष रूप से हो रहा है। अब अब हम समझ लें कि मुख्य रूप से कुपोषण का जो शिकार होता है, वो सबसे कमज़ोर समूह कौन है जिसके ऊपर ज़्यादा दिक्कत है? तो उसके लिए मुख्य रूप से जो बात है, तो मैं पहले भी बात कर रहा था कि भैया प्रेग्नेंट लेडी नंबर 1, नंबर 2 लैक्टेटिंग मदर्स, नंबर 3 चिल्ड्रन जो कि 6 ईयर्स तक के लिए है, प्लस एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे वो है एडोलसेंट गर्ल्स। एडोलसेंट गर्ल्स मतलब किशोरियाँ, क्योंकि जैसे ही किशोरियाँ अगर कुपोषित होंगे, मेरा अगला जो जनरेशन होगा वो भी कुपोषित होगा। इसके लिए ये 4 अगर जो कैटेगरी के लिए जो लोग मैंने बताया आपको, अगर ये हमारे बेटर होंगे, इनका अगर हेल्थ अच्छा होगा, इनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा, तो डेफिनिटली हमारा फैमिली का न्यूट्रिशन, हमारा सोसाइटी का न्यूट्रिशन, हमारा कंट्री का न्यूट्रिशन बेहतर होगा। अब है कि कैसे ये चक्र पे हमारा साइक्लिक है, तो आप देख सकते हैं जो किशोरियाँ हैं, जब वो फिर गर्भवती माता बनेंगी, फिर वो उनके बच्चे होंगे, फिर वो स्तनपान कराने वाली माताएँ के रूप में काम करेंगे, फिर वो बच्चे थोड़ा बड़े होंगे, साइकिल जो है चक्र चल रहा है। और इस चक्र में चूँकि मैं पहले भी बात किया कि जहाँ भी अगर कमी हो गई, तो कहीं न कहीं पूरे साइकिल को इम्पैक्ट करेगा। किशोरियाँ कुपोषित होंगी, तो डेफ़िनेटली बच्चे का जन्म कुपोषित होगा, बच्चा का प्रॉपर वेट नहीं हो पाएगा, बच्चा प्रॉपर हेल्दी नहीं हो पाएगा, बच्चे के अंदर बहुत सारी समस्याएँ हो सकती है। जब बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, तो जब बच्चा जब आगे जब बड़ा बनेगा, जब आगे जब उस कैटेगरी में आएगा, चाहे वो बच्चा मेल हो चाहे फीमेल हो, जब उस लेवल पे आएगा कि नेक्स्ट जनरेशन को अपना जारी कर पाए, तब तक उनकी भी समस्याएँ हो चुकी होंगी। तो इस प्रकार ये जो साइकिल है वो कहीं न कहीं हमारा जो है मतलब पीढ़ीगत लैडर हमारा जो है स्ट्रक्चरल वे में ये फँस चुका है एक तरह से। तो इसलिए आवश्यक है कि हमारे जो कैटेगरी हैं इन ये कैटेगरी प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर, देन चिल्ड्रन अप टू 6 इयर्स एंड देन एडोलेसेंट गर्ल्स। इन चारों के ऊपर हम लगातार अगर कंटीन्यूअसली काम करते रहें अगर अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तब जाके कहीं हम बेटर कर पाएँगे अपने इन सिस्टम को कि हमारे न्यूट्रिशन लेवल हर लोगों का अच्छा हो पाएगा। तो ये हमारा है विसियस साइकिल ऑफ कुपोषण समझ सकते हैं आप। नाउ अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो इसके लिए इस जो पोषण कैप्सूल है, ये मैं बता रहा था बुक जो ये बता रहा था मैं, ये बताता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सेवाएँ हैं, हम कैसे इससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है आंगनवाड़ी की सेवाएँ। ये हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व का वन ऑफ द मोस्ट ऐसा स्कीम है जो कि लार्ज नंबर ऑफ लोगों को इम्पैक्ट करता है। आज हमारे देश में लगभग 14 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पे करोड़ों लोगों को आज के समय में उनको बहुत सारी मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं, स्वास्थ्य और पोषण संबंधित उनको मुहैया कराया जा रहा है। आइए थोड़ा हम डिटेल से बात करें और मुख्य रूप से अगर देखें तो आंगनवाड़ी सेवाएँ में जो है पूरक पोषण की बात की जाती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की जाती है, ईसीसी की बात की जाती है, बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी बात की जाती है, इम्यूनाइज़ेशन की बात की जाती है, टीकाकरण की बात की जाती है। स्वास्थ्य जाँच एएनसी जो है, ख़ास करके प्रेग्नेंट मदर को, ख़ास करके लैक्टेटिंग मदर को उनके लिए एएनसी जाँच का फैसिलिटीज़ रहती है। रेफरल सर्विसेज़ हैं, कुछ अगर दिक्कत है तो उनको रेफरेंस देकर के उनको बेटर कर पाते हैं। अब है कि थोड़ा हम और इस पर अगर हम थोड़ा डिटेल से बात करें अगर, तो मैं जो 6 सेवाएँ हैं, मैं थोड़ा उसका थोड़ा और डिटेल बात करूँगा थोड़ा यहाँ पे। नंबर 1 है जो हमारा पूरक पोषाहार, पूरक पोषण जिसको बोल सकते हैं। पूरक पोषण में क्या होता है, हम जो विशेष रूप से बच्चे हैं और किशोरियाँ हैं, उनको हम एडिशनल सप्लीमेंट के तौर पे फूड या फूड पैकेट्स देते हैं, जिनसे उनका जो है न्यूट्रिशन लेवल ऊपर हो पाए। ख़ास करके बच्चे जो हैं हमारे 6 माह से लेकर के 6 साल तक उनको अगर 6 माह से लेकर के अगर 3 साल तक हैं, तो उनको पैकेज्ड जनरली टीएचआर जिसको बोलते हैं टेक होम राशन, तो अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग पैटर्न है, वो दिया जाता है। और 3 साल से ऊपर जब आते हैं, तो वो आंगनवाड़ी केंद्र में ऑलरेडी हॉट कुक मील जिसको बोलते हैं घर में पका हुआ भोजन, उनको मिलता है। दूसरा है जो प्रेग्नेंट लेडी, उनको भी ये फैसिलिटी मिलता है कि वो अ, फूड सप्लीमेंट के तौर पे कई स्टेट ऐसे हैं जो कि उन्हें भी खाना मुहैया कराते हैं दोपहर का, कई स्टेट ऐसे हैं जो कि पैकेज्ड आइटम की तरह दे दिए जिनको कि पर डे उन्हें खाना है। तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। नाउ जो बच्चे एससीएम में क्या खाते हैं, तो उसके लिए देखिए मुख्य रूप से क्या है, एक सुबह का नाश्ता है, मॉर्निंग स्नैक्स जिनको बोल सकते हैं। मॉर्निंग स्नैक्स में क्या होता है, हर स्टेट का अलग-अलग कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ झारखंड में यहाँ पे गुड़ और बादाम को भून करके दिया जाता है। किसी और स्टेट में कुछ और भी हो सकता है, सूजी का हलवा कहीं दिया जाता है। तो ये अलग-अलग पैटर्न है। फिर खाने के टाइम में क्या मिलेगा उनको? तो भैया चावल, दाल, सब्जी या कभी मिक्स खिचड़ी हो गया क्योंकि उसमें ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ है। चावल भी है, दाल भी है, सो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है,
विटामिन भी है, सारा एक साथ मैच कर रहा है। अगर कोई बच्चे कुपोषित रहती हैं, तो उनके लिए एडिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है ताकि उनको और एक्स्ट्रा उनको फूड आइटम्स मिल पाए, ताकि वो हर हाल में अपने बच्चे को बेटर कर पाएँ, तो ये और एक हमारा काम हो पाता है। तो ये पैटर्न हमारा है, हमारा एडिशनल सर्विसेज़ का, जो कि हम लोग बच्चे को या गर्भवती माता को या स्तनपान कराने वाली माताएँ को मुहैया कराते हैं। अब एक ये सेवा देंगे कौन? तो भैया सिंपल सी बात है, आंगनवाड़ी सेविकाएँ और आंगनवाड़ी सहायिकाएँ, 2 तरह के कैडर है वहाँ पर, जो उनको इन सारी चीज़ों को लेकर के हेल्प करते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो हमारा है, बच्चे का समझ लीजिए कि एटलीस्ट अगर बच्चे के केस में बात करेंगे तो सुबह से लेकर दोपहर तक का पूरा उसका जो प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए था, वो उसको मिल पाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए जो एडिशनल सप्लीमेंट है, जब उनको ज़रूरत होता है कि शरीर उनका अच्छे से ग्रोथ कर पाए, तो ये एडिशनल सप्लीमेंट उनके लिए काफ़ी मदद करते हैं कि उनका जो है न्यूट्रिशन लेवल बेटर हो पाए। नाउ द सेकंड, जो ये मैं बात कर रहा था पूरक पोषण, ये पहला सेवाएं हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स की। नंबर 2 में बात कर रहा हूँ पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें क्या है कि हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको होम विजिट करते हैं। जब एक आंगनबाड़ी सेविका किसी का गृह भ्रमण करती है, जब किसी मान लीजिए अगर 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं और आंगनबाड़ी सेविका अपने घर में जाके देखती है कि बच्चे को अतिरिक्त रूप से खाने के लिए कुछ उसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दूध के साथ-साथ, उनको अतिरिक्त आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही ये सारा चीज़ जब हमारा बेटर होने लगता है, तो क्या होता है, डेफ़िनेटली हमारा ये लेवल बेटर होने लगता है। तो उनका जो हेल्थ उनका है, उनका और अच्छा होने लगता है। तो ये कर सकते हैं। अब है कि अगर कोई बच्चा, अगर आंगनवाड़ी सेविका गई, अगर देख रही है कोई बच्चा ऐसा है जो कि अति कुपोषित है, तो तुरंत बोलेगी हम इसको रेफरल दे देते हैं। बात कर लेते हैं या कैसे इसको एडिशनल क्या सप्लीमेंट देना है। कोई बच्चा ऐसा है जो जन्म समय कम वेट हो गया, तो उसको कंगारू मदर केयर का सजेशन दिया जा सकता है कि कैसे कंगारू मदर केयर की मदद से वो अपने बच्चे को बेटर हेल्थ कर सकते हैं, बेटर प्रोटेक्शन दे सकते हैं शुरुआत के समय में। तो ये एक इम्पोर्टेंट मदद मिल सकता है। फिर भोजन को लेके सलाह, क्या-क्या आपको जो मैं ऑलरेडी पहले भी बात किया, संतुलित आहार की बात किया, तो आपको सजेशन दे सकती है आंगनवाड़ी सेविका कि आपको मल्टीपल चीज़ें खानी चाहिए, आपके खाने में सलाद लेना चाहिए, आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स लेना चाहिए, दाल लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो ये सारा जो है, ये हमारा एक तरह से काउंसलिंग का पार्ट हो गया, जिसको बोल सकते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ये हमारा सेकंड सेवाएँ हैं। तीसरा सेवा जो है आंगनवाड़ी सेंटर का, उसको बोलते हैं इम्यूनाइज़ेशन, टीकाकरण। अब है बच्चा हमारे भारत देश में या सभी विश्व के सभी देशों में टीकाकरण को एक प्रमुख राइट माना गया, जिसके माध्यम से बच्चे में विभिन्न रोगों से लड़ने की जो प्रतिरक्षण क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो ये क्या है, अब किनको मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेगनेंसी में एक टेटनस का एक इम्यूनाइज़ेशन होता है, और बच्चे के केस में डिफरेंट अलग-अलग बहुत तरह के बीसीजी है, बच्चे में निमोनिया का टीका है, बच्चे में रोटा वायरस का है, अलग-अलग डिफरेंट मैं उसके बारे में डिटेल अभी नहीं जा रहा हूँ, मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेटनस का हो गया बच्चे के लिए, बच्चे की माता के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, देन बच्चे के लिए अलग-अलग तरह से उनके टाइम टू टाइम, उनके हो सकता है शुरुआत में डेट ऑफ बर्थ के दिन लगेगा, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद, फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद। तो वो सारा सिस्टम जब हम देते हैं, तो बच्चा क्या होता है, इम्यून सिस्टम उसका मजबूत हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना के रखा है कि हर आंगनवाड़ी सेंटर पे कोई बच्चा छूटे नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट बना के रखा है उन्होंने, ताकि हर बच्चा को टीकाकरण हो पाए। तो ये इसके लिए स्पेशल एक दिन डेडिकेट किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं VHSND, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, जो कि हर आंगनवाड़ी सेंटर में एक दिन, माह में कोई एक दिन फिक्स किया जाता है। ये वेरी कर सकता है, किसी जिले में हो सकता है कि फर्स्ट डे हो, किसी जिले में सेकंड डे, किसी जिले में थर्ड डे, वो डिपेंड करेगा, या फर्स्ट मंडे, सेकंड मंडे, थर्ड मंडे, ऐसा कुछ हो सकता है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस समय में ये टीका पड़ रहा है बच्चे को, और जिससे उनका बच्चा जो उनका है मजबूत हो जाए, बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। तो नाउ और क्या मिलता है उसको उस दिन? तो उसको मिलता है विटामिन ए और आयरन सप्लीमेंट। जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं आयरन के, वो उनको मिल जाते हैं, या IFA सिरप है, आयरन फोलिक एसिड बोलते हैं, उसका सिरप जो है वो मिलता है। देन डिवार्मिंग का जो कृमिनाशन, जो बच्चे के पेट में जब कीड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमें कृमिनाशक डिवार्मिंग का टेबलेट्स जो मिल जाते हैं, लेवेंडाजोल के टेबलेट्स है, वो उनको दिया जाता है। ये सारा जो हो गया आपको इस कैटेगरी में, ये हमारा है थर्ड हमारा सर्विसेज आंगनवाड़ी सेंटर का। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात कर सकते हैं। मैं कई वीडियो बना चुका हूँ चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग से संबंधित, मैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाने वाला हूँ, बट
आप ये समझ सकते हैं कि हर बच्चे का हर महीने में उनका वेट एंड हाइट या लेंथ जो भी आप बोल दें, उनका हर महीने में, हर हाल में होना ज़रूरी है। और आप बच्चे के माता-पिता को बताइए कि उनका बच्चे का जो है हेट हाइट एंड वेट लेने के बाद क्या स्टेटस है? क्या वो बच्चा अपने प्रॉपर ग्रोथ पे है या नहीं है? जब तक आप काउंसलिंग करके फीडबैक नहीं दे पाएँगे, तब तक शायद वो समझ नहीं पाएँगे, उनके पेरेंट्स कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ये है। अब ये देते कौन है? तो भैया आंगनवाड़ी सेविकाएँ हैं, सहायिकाएँ मदद कर सकती हैं। साथ ही साथ कई जगह में आंगनवाड़ी सहायक आशा वर्कर्स भी हैं, वो भी मदद करते हैं, प्लस लेडी सुपरवाइजर हैं, सीडीपीओज़ हैं, ये मदद करते हैं। और ये हमारा हमको इंश्योर कराता है कि कोई बच्चा हमसे छूट नहीं पाए, कोई बच्चा हमसे कोई बच्चा अगर गंभीर समस्या में तो वह कहीं कहीं न कहीं दिक्कत में ना फँसे, ये एक मदद करता है हमको ये डेटा। थैंक यू प्रिया वसुरेटा जी, आप खुद एक सेविका हैं और आपका लाइव में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देन मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य रेफरल और स्वास्थ्य सेवाएँ रेफरल सर्विसेज़ की। तो रेफरल सर्विसेज़ का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा अगर आपको दिख गया कि बच्चा कमज़ोर है, वो अपने से अच्छे से खा-पी नहीं पा रहा है, इसका पोषण अच्छा नहीं है, तो आप रेफ़र कर सकते हैं अपने नियरेस्ट मेल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, एमटीसी बोलते हैं झारखंड में, कहीं पे इसको अलग वर्ड भी दिया गया है। बट बेसिकली जो सैम बच्चे हैं, अर्थात सैम मतलब सीवियरली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, और मैम अर्थात मॉडरेटरी एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, इनके लिए विशेष रूप से है। आपको देखना पड़ेगा जटिल रूप से बच्चा कोई गंभीर अगर है तो काइंडली जल्द से जल्द उसको रेफर कर पाएँ। तो ये गाइडलाइन बताता है इसमें हमें। नाउ तो ये सारे कुछ सर्विसेज़ बताया मैं जो आंगनवाड़ी सेंटर पर एक मुहैया कराया जाता है। हर हर बच्चे का का बच्चे का अधिकार है, समझ सकते हैं। हर माताओं का, गर्भवती माताओं का, हर धात्री माताओं का अधिकार है, जो राइट्स उनको मिलना चाहिए वो उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नाउ चूँकि ऑलरेडी आप भी कई सारा चीज़ जानते होंगे, तो थोड़ा हम लोग आगे मूवमेंट करेंगे। देन मैं बात करूँगा थोड़ा आज पोषण के पंचसूत्र के बारे में, हालाँकि मैं आज ब्रीफ रखूँगा इसको, कभी नेक्स्ट टाइम मैं बहुत डिटेल बताऊँगा। तो पोषण के जो पंचसूत्र है, वो 5 सूत्र बताए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, कि अगर इन 5 सूत्रों को फॉलो किया जाए तो हमारा पोषण डेफिनिटली हमारा बेटर होगा। अब आइए जानते हैं क्या है वो। तो पहला नंबर ये है कि हमारा जो प्रथम सुनहरे दिन 1000 डेज कॉन्सेप्ट, अर्थात किसी भी बच्चे का जो गर्भ का समय है प्लस गर्भ के जन्म के पश्चात 2 साल तक का जो ये समय है, अर्थात लगभग 1000 दिन, ये सबसे क्रूशियल है किसी भी बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए। इस समय में जितना हम मदद कर पाएँ बच्चे की माताओं को बेटर न्यूट्रिशन दे करके, एनवायरनमेंट अच्छा करके, ताकि हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, लोग भक्तिमय वातावरण रहे, तो क्या होगा कि मज्जर मदर और बच्चे का दोनों ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाता है। मदर को जो वेट गेन करना है प्रॉपर्ली वो वेट गेन कर पाएगी। बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना है बच्चे को वो मिल पाएगा। तो ये समय सबसे क्रूशियल है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि सबसे बैकबोन है। सबसे हमारा होता है ना जैसे हम लोग बोलते हैं शरीर में रीढ़ की हड्डी, जो हमारा जो हमको एक बैकबोन जो हमको स्ट्रेंथ देता है डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए। तो ये एक बैकबोन है फर्स्ट 1000 डेज़। इसको बेटर कर पाएँगे तो डेफिनिटली हमारा जो है बच्चा बेहतर होगा। नंबर 2 जो कि पौष्टिक आहार, पोषण की सूत्र का जो नंबर दूसरा पॉइंट है वो है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आपका भोजन सिंपल सा बात समझ लीजिए कि तिरंगा खाना होना चाहिए। आपके खाने की थाली में उजला अर्थात सफेद और नारंगी और हरा, ये 3 तरह का आपका थाली होना चाहिए। आपको प्रॉपर सभी प्रकार के अनाज हैं, दालें हैं, दूध है, मांस अगर आप खाते हैं तो मांसाहारी चीज़ जो भी है सब कुछ, ये सारा चीज़ जब आप अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं तो डेफ़िनेटली आपका पौष्टिक आहार आपको मिल पाता है। जब विशेष रूप से बच्चा जब 6 माह का जब हो जाता है, तो 6 माह के बाद जैसे ही बच्चा चेंज करता है पैटर्न, क्योंकि दूध से उसको पर्याप्त पोषण मिल नहीं पाता है, तो एडिशनली सप्लीमेंट जैसे ही उनको मिलना शुरू होता है आफ्टर 6 मंथ, तो वो बहुत बड़ा क्रूशियल समय है कि बच्चे को डिफरेंट चीज़, मसला हुआ और ऊपरी आहार भोजन अगर नहीं देंगे, जो कि आप सब कुछ दे सकते हैं, दलिया है, खिचड़ी है, पालक की सब्जी है, डिफरेंट साग-सब्जी, जो बच्चा पसंद करता हो, जो उसको स्वाद में अच्छा लगता हो, आप हर कुछ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ये ध्यान ज़रूर रखें, जो कि मैं पहले भी रिपीट किया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन पदार्थ, नमकीन स्नैक्स, बाहर का जूस एक्सेट्रा प्लीज़ मत दिया कीजिए बच्चे को। जैसे ही ये सारा चीज़ देंगे उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और ये बहुत ही अलाभकारी होगा उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। सो काइंडली इग्नोर दैट। नाउ थर्ड पॉइंट जो है वो एनीमिया की रोकथाम। एनीमिया अर्थात खून की कमी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये खून ही है हमारे शरीर का एक ऐसा चीज़ जो कि हर समझिए कि वो वही बना रहा है, बच्चे को भी निर्माण कर रहा है, वही बच्चे को बना रहा है।
तो जैसे ही आपका खून का कमी होगा तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके अंदर बहुत सारा इश्यू आ सकता है। इसीलिए गर्भवती माताओं को विशेष रूप से बोला जाता है कि आप आईएफए टैबलेट्स खाएँ, ताकि आपके पास पर्याप्त खून की मात्रा हो, ताकि आप बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ भी कर पाएँगे और बच्चे जब जन्म देने में भी आपको सहूलियत होगी। साथ ही साथ चूँकि हमारे देश में करीब 2 तिहाई हमारे जो महिलाएँ हैं वो एनीमिक हैं, तो उनके लिए काफ़ी क्रूशियल है कि हम इन पे ऊपर विशेष फ़ोकस रख पाएँ, ध्यान दे पाएँ। साथ ही साथ कोशिश ये करनी चाहिए हमारे लिए कि जो खट्टेदार जो हमारे पास जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ जैसे कि नींबू है, संतरा इत्यादि चीज़ें हैं, आँवला है, इन सारी चीज़ों को अगर हम साग के साथ मिला के खाते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर में अच्छे तरीके से आयरन को एब्ज़ॉर्ब हो पाता है, हमारा बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर पाता है। तो ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे लिए। दिन में पहले भी बात किया आईएफए टैबलेट्स आप खा सकते हैं, देन डिवॉर्मिंग ऑफ टैबलेट एल्बेंडाजोल की टैबलेट खा सकते हैं। देन अलग-अलग तरह की गोली आती है, पिंक आईएफए टैबलेट, नीली, लाल अलग-अलग कैटेगरी का है अलग-अलग लोगों के लिए। प्लीज़ इंश्योर कराइए कि घर में लोग हो। नंबर 4 जो पोषण के 5 सूत्र का नंबर चौथा पॉइंट है वो बोलता है डायरिया से बचाव अर्थात डायरिया एक ऐसा बीमारी है जो समझिए आपको तुरंत बच्चे का वेट को फटक से 1 किलो कम करके आ जाएगा। तो अब क्रूशियल ये है कि डायरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो उनके आस-पास साफ-सफाई चाहिए। जब तक साफ-सफाई आस-पास से नहीं होगा तो डायरिया हमारे ऊपर अटैक करता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमने आस-पास में पानी का जमाव ना होने दें। दूषित पानी, खराब पानी जो भी है गंदा पानी उसको ना होने दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही एक मेजर रीज़न है जिस कारण से बच्चे में कुपोषण भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो काइंडली ये देखा जाए कि ऐसा ना हो। जैसे ही होता है तो इमीडिएटली उनके लिए ओआरएस एक ऑलरेडी ओरल रिहाइड्रेशन का एक बना हुआ है, सेटअप बना हुआ है और साथ ही साथ जिंक, दस्त बंद होने के बाद बच्चे का जो है जिंक जिंक का सिरप के रूप में आ सकता है या अलग तरह से भी आ सकता है। आपको वो देना पड़ेगा ताकि क्या होगा, बच्चा जो है इम्यून हो पाए। साथ ही साथ व्यक्तिगत साफ-सफाई, साफ पेयजल पानी पीना है, स्वच्छ वातावरण रखना है। जो फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं उसको प्रॉपर वॉश किया जाए। ये सारा चीज़ जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो डेफिनिटली आपका क्या होगा डायरिया से बचाव अपने आप प्रोटेक्ट कर पाएँगे। और नंबर 5वां पॉइंट पोषण के 5 सूत्र का है, वह है स्वच्छता और साफ-सफाई। स्वच्छता और साफ-सफाई पहले भी मैं बात किया था, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो, चाहे समाज के स्तर पे हो, चाहे वो गाँव के स्तर पे हो, आपको करना पड़ेगा। विशेष रूप से ड्रिंकिंग वाटर तो जो पानी जो पीने का हमारा है, अगर वो भी एक स्वच्छ अगर आप कर लेते हैं, मेरा मानना है कि हमारे बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी समस्याएँ ऑटोमेटिकली इससे दूर हो जाती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो पीने का पानी हो प्रॉपर बंद बर्तन में हो, कोई उसको कंटामिनेट ना कर पाए। साथ ही साथ हैंड वॉश जो हम लोग का प्रयास है, हम जब भी शौच से आने के बाद और खाने खाने से पहले इत्यादि समय पे हैंड वॉश करते रहें। हैंड वॉश अगर करेंगे तो डेफिनिटली हमारा जो है, हमारा लाइफ बेटर हो पाएगा। और इसके लिए एक मॉडल भी है जिसको सुमन के बोलते हैं। सुमन के मतलब एस से सीधा है अ, उस उ यू यू का मतलब उल्टा है, एम का मतलब है मिडिल जो ऐसे-ऐसे हम लोग कर सकते हैं ऐसे-ऐसे और उसके बाद एम से है अंगूठा और एन से है हमारा इस जगह का पोर्शन पे और के से कलाई, कलाई का पोर्शन पे। तो ये भी एक मॉडल रखा गया है ताकि समझाने के लिए, हालाँकि आप सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कोरोना पहले आ चुका है। लोगों ने काफ़ी साफ-सफाई का अभी एक्सपीरियंस किया है, हैंड वॉश आई थिंक बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो इससे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखें कि ये पोषण के 5 सूत्र का ये 5वां और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर इन पाँचों चीज़ों को भी हम अब अपना लेते हैं, तो हमारा लाइफ में बेटर हमारा अच्छा हेल्थ, हमारा न्यूट्रिशन हो पाएगा। नाउ मैं आगे बात करना चाहता हूँ सीबी के बारे में, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। वो एक चूँकि मैं आंगनवाड़ी सेवाएँ की बात कर रहा हूँ अभी और आंगनवाड़ी सेवाएँ में एक इम्पोर्टेंट है कि हम समुदाय आधारित कार्यक्रम को ज़रूर अपनाएँ। अब बात है कि हम ये क्यों करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि समुदाय के जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जब कनेक्ट होते हैं जब हमारा, तो क्या होता है हमारा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। जो सरकार जो सेवाएँ दे रही है और समुदाय दोनों के बीच जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, तो कहीं न कहीं एक बेटर रिजल्ट हम लोग कर पाएँगे। क्योंकि किसी एक का अकेले का काम नहीं है कि कोई गाँव और समाज को कुपोषण मुक्त बना दे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे गाँव के सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें। अब ये मुख्य रूप से क्या होता है तो मैं ब्रीफली बताऊँगा आज आपको। ये 5 तरह का मुख्य रूप से इवेंट है, सामुदायिक इवेंट। पहला है गोद भराई, अर्थात कोई जब माता गर्भवती होती है तो उनके लिए गोद भराई का एक रस्म निभाया जाता है जिसमें कि उनको एक पारंपरिक समारोह में उन्हें बताया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है कि वो प्रॉपर डाइट लें, अच्छे से उनको रेस्ट करें, उनको एमसीपी पार्ट मिलता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड मिलता है ताकि वो अपने ग्रोथ को चेक कर पाएँ।
एक्सेट्रा। मैं कभी डिटेल से बात करूँगा सेपरेट दिन कभी इस टॉपिक पे समुदाय के बारे में। नंबर 2 आज मैं ब्रीफ बता रहा हूँ। नंबर 2 दैट इज़ अन्नप्राशन दिवस। ये है कि बच्चा जब कोई 6 महीने का हो जाता है तो उसको हमको प्रैक्टिस करके दिखाना है कि एडिशनल फूड उनको देना है, अतिरिक्त उनको खाना देना है, जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं अन्नप्राशन दिवस। हम लोग खीर खिला सकते हैं। नंबर 3 जिसको हम लोग बोलते हैं कि सुपोषण दिवस, अर्थात जब हम माता-पिता के साथ-साथ बच्चे की दादी-नानी इत्यादि को जब हम ऐड करते हैं, बच्चे के पिता को हम ऐड करते हैं, तो क्या होता है समाज में एक मैसेज जाता है कि सब लोग मिल-जुल के थोड़ा बेटर कर पाएँ अपना सोसाइटी को। क्योंकि सिर्फ़ अगर महिलाएँ समझेंगी शायद, तो अगर पुरुष नहीं समझ पाएँगे तो कहीं न कहीं थोड़ा गैप रह जाएगा। और इस गैप की वजह से जो है बच्चे पे एक अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हम सुपोषण दिवस सभी को ऐड करके उनको लेके जाएँ। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ वो है जन स्वास्थ्य दिवस, अर्थात जिसमें हम लोग साफ-सफाई, हाथ साफ-सफाई, आस-पास की स्वच्छता इत्यादि को लेके बातचीत करते हैं। और एक और इवेंट है जो कि ईसीसी डे, जिसको हम लोग बोलते हैं जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए जब आ जाते हैं तो उसको ईसीसी डे हम लोग मनाते हैं। तो ये 5 तरह का इवेंट है। इसके अतिरिक्त समुदाय पे और भी कई बार अलग-अलग जगह पे कोई-कोई इवेंट किया जाता है। जैसे कुछ स्टेट्स छत्तीसगढ़ जैसे कि है, एमपी ऐसे हैं, जो कि स्पेशल ग्रोथ मॉनिटरिंग को लेकर के एक डे बना दिए हैं। जहाँ पे कि हर बच्चे का वज़न और ऊँचाई, वज़न या लंबाई नाप होगा उसका। एक उसके लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग का डे बोल सकते हैं। देन एक है जिसको हम लोग ग्राम ग्राम स्वच्छता एवं पोषण दिवस VHSND, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड डे एंड न्यूट्रिशन डे, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। तो ये क्या है कि हमारे लिए वो मदद करता है कि कैसे हम गाँव को स्वच्छ कर पाएँ, साथ ही उसी दिन टीकाकरण भी होता है बच्चों का। कुछ समस्याएँ होती हैं, उनको रेफरल भी दिया जा सकता है, तो ये सारा चीज़ उसमें देखा जाता है। देन इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं पे और भी कुछ-कुछ इवेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे समुदाय के लिए, तो वो एक है स्तनपान सप्ताह, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो कि अगस्त माह के पहले सप्ताह मनाया जाता है। तो 1 वीक का ये प्रोग्राम रहता है ताकि हम सेंसिटाइज़ कर पाएँ, लोगों को जागरूक कर पाएँ कि किस प्रकार स्तनपान जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जो कि है पोषण माह, जो कि 1 महीने पूरे कार्यक्रम चलने वाला प्रोग्राम है, जो कि हर एक माह सितंबर महीने में किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और फ़ोकस दिया जाता है कि हम पोषण के संबंध में लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें, सेंसिटाइज़ करें। और इसके लिए कंटिन्यूअसली 1 महीना लगातार डिफरेंट एक्टिविटी, चाहे वो रैली हो, चाहे वो पोषण वाटिका, चाहे पोषण पंचायत, चाहे अन्नप्राशन दिवस, गोद भराई, बच्चों की लंबाई का नापने के लिए साइकिल रैली, पोस्टर बनाने का प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन है, स्लोगन, नारा, एनीमिया शिविर, मतलब मल्टीपल आप जितने तरह के इवेंट आप सोच सकते हैं। जितने तरह की इवेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, उतने तरह से आप कर सकते हो। तो अगर ये कर पाते हैं तो क्या होता है, हमारा पोषण माह में हम लोगों तक, जन-जन तक इन सूचना को, इन नॉलेज को हम शेयर कर पाते हैं। तो अब क्या होता है हमारा जो है हर जब तक लोग समझेंगे, समझ पाएँगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, तो जब वो घर में अपनाएँगे तो डेफिनिटली उनका घर जो है बेटर होगा। सो दैट्स द पोषण माह। नेक्स्ट जो है वो है हर एक साल मार्च में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। वो पोषण पखवाड़ा में लगभग 15 डेज़ का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग वन्स अगेन यही सारा चीज़ है। हमारा फूड पैक हम लोग कैसे बना सकते हैं, कुछ फूड रेसिपी कॉम्पिटिशन हो सकता है, स्वदेशी खाना कैसे अपनाएँ, पोषण संक विशेष रूप से ट्राइबल लोगों के बीच में कैसे ये कर पाएँ, पुरुषों की भागीदारी कैसे हो, हर बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे हो। इन सारी चीज़ों को जब हम कम्पीट करते हैं, जब हम कंप्लीट करते हैं, तो ये एक हमारा पोषण माह बेटर तरीके से हो पाता है। तो ये हमारा था अब तक का। मैंने अभी तक डिस्कस किया 2 पार्ट। पहला चीज़ तो पोषण के बारे में डिटेल, और नंबर 2 पार्ट आंगनवाड़ी सेवाएँ के बारे में। ये दोनों टॉपिक को हमने अभी तक ब्रश अप किया है एक हद तक, थोड़ा ब्रीफली में, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि क्या इम्पोर्टेंस रखता है पोषण और कैसे हम लोग इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं और सरकारें क्या कर रही है। नाउ एक में जो भाग 3 है वो है, थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आपको, दैट इज़ वो है हमारा कि पोषण के लिए सरकार क्या स्पेशल और स्कीम चला रही है। तो उसके लिए एक अलग स्कीम है जिसका नाम है पोषण अभियान, या पोषण 2.0 के अंतर्गत में आता है। पोषण अभियान जो है 2018 मार्च में 8 मार्च को लॉन्च हुआ था। और मुख्य रूप से इसका फ़ोकस है कि हम कैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट को कम कर पाएँ, जो मैं पहले भी बात किया। नाटापन, दुबलापन और अल्प वज़न, तीनों को हम कैसे कम कर पाएँ, उसके लिए एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर्ड मिशन मोड में वर्क किया जा रहा है। नंबर 2 ये एनीमिया को कैसे कम कर देगा, इसके लेकर के बातचीत की जा रही है। और इसका जो मेन जो फंक्शन है, मेन जो सिस्टम है, वो है आपका कन्वर्जेंस का। जो मॉडल इसका जो है कि हम हर लेवल पे कन्वर्जेंस करें और हर लोगों के लिए अलग-अलग तरीके का स्कीम हो, हर लोगों के लिए अलग-अलग तरीके का सिस्टम हो। अब जैसे कि पोषण के लिए है, तो पोषण के लिए मान लीजिए पोषाहार हो गया, संतुलित आहार हो गया, आहार विविधता हो गया, डाइवर्सिटी ऑफ फूड की बात हो गई। देन
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए जो है अच्छी खाने की आदत डेवलप करना है, चाहे वो कम्युनिकेशन हमारा बेटर तरीके से हो पाए, पोषण वाटिका को कर पाए। हर आंगनवाड़ी सेंटर जो है सक्षम आंगनवाड़ी इस तरह की तरह बने जहाँ पे बच्चे शौक से जाना चाहें, जबकि बच्चे की माता-पिता को मज़ा आए कि यस आंगनवाड़ी सेंटर पे ले जाना है, बहुत अच्छा जगह आंगनवाड़ी सेंटर लग रहा है। तो ये सारा चीज़ जब हम करते हैं तो ये क्या होता है, सक्षम आंगनवाड़ी हमारा बन पाता है। देन जो हमारा सिस्टम है मॉडल जो सीवी की मैं बात पहले भी किया, कम्युनिटी समुदाय आधारित निगरानी की बात किया। देन एक अभी पोषण ट्रैकर एक ऐप है जिसके माध्यम सारा डेटाबेस को एक साथ एक्यूमुलेट किया गया है, बेटर किया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। किशोरियों के लिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट से स्पेशली कि वहाँ कैसे किशोरियों का हेल्थ हेल्थ बेटर होगा उसके लिए उन्होंने फिक्स किया है कि वहाँ भी एडिशनल सप्लीमेंट्री फूड दिया जाए ताकि किशोरियाँ जब मजबूत होंगी, अच्छी होंगी तो डेफिनिटली हमारा जो है नेक्स्ट जनरेशन हमारा अच्छा होगा। तो उसके लिए ये है। और एक ईसीसी जो कि बच्चे सिर्फ़ एक नया स्कीम ने गवर्नमेंट लॉन्च भी किया है, पोषण भी पढ़ाई भी अर्थात सिर्फ़ बच्चे को पोषण देने से काम नहीं चलेगा, हमको बच्चे के पोषण के साथ-साथ अ, हमें उसके लिए शिक्षा भी देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जल्दी जो सीखते हैं, शून्य से 6 साल के उम्र में ही सीखते हैं। तो ये पोषण 2.0 जो है ये प्रयास कर रहा है कि इन सारी चीज़ों को कोलैबोरेट कर पाएँ और हम बेटर सर्विसेज़ दे पाएँ। और फूड डाइवर्सिटी की बात की जा रही है इसमें और जो हमारे लिए जो मैं पहले ही बात किया था नमक को परहेज़ तो करना ही करना है, साथ ही साथ सफ़ेद चीनी को भी परहेज़ करना है। साथ ही साथ मूँगफली, तिल इत्यादि जो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हमें लिए ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन देते हैं, वसा देते हैं, उन चीज़ों को कैसे इंटीग्रेट कर पाएँ अपने फूड्स भोजन में ये इंटीग्रेट कर पाएँ उसके लिए है। देन एक पोषण वाटिका का कॉन्सेप्ट है अर्थात हमारे घर के आस-पास एक ऐसा जगह हो जहाँ पे हम छोटे से जगह में एक पोषण वाटिका का निर्माण करें जहाँ पे हम देख पाएँ डिफरेंट तरह के अलग-अलग तरह के खाद्य पदार्थ को उपजा पाएँ। मान लीजिए अगर हमारे पास 10 तरह की अगर खाने की सब्जियाँ हैं तो एक छोटे से जगह में हम कैसे 10 पौधा टमाटर का 10 पौधा, भिंडी का 10 पौधा, बंधा गोभी का मतलब अलग-अलग वैरायटी के हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि पपीता हो गया। तो जो पौष्टिक जो भी हमारे पास है, जो हमारे पास नेचुरल रूप से हमारे पास आएगा बिना खाद का, बिना थोड़ा ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद से अगर बन जाए अगर ये तैयार हो पाए तो क्या होगा पौष्टिक जो है हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पाएगा। तो ये पोषण वाटिका का कॉन्सेप्ट भी भारत सरकार ने किया है और कई ऑलरेडी जगह में इसको किया जा रहा है। कई स्कूलों में किया जाता है, कई आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। मकसद यही है कि हमारा अपना जो है आहार विविधता जो है फूड डाइवर्सिटी जो है वो बेटर हो पाए। लोग अलग-अलग तरीके के फूड खा पाएँ, अलग-अलग तरीके से खाद्यान्न को ले पाएँ और अपने शरीर की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो प्रोटीन, चाहे वो वसा, चाहे वो मिनरल्स, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो पाए। देन साथ ही साथ हमारे लिए चूँकि हमारा देश जो है भारत देश वो आयुर्वेद से बहुत गहरा नाता रखता है। तो इसमें ये भी एक इंटीग्रेट किया गया है कैसे आयुष मंत्रालय जो है इंटीग्रेट करके पोषण अभियान को या हमारे जो लोकल जो हमारे पास जो खाद्य पदार्थ है उनको जोड़ करके कैसे हम अपना एक फूड डाइट डेवलप कर पाएँ, कैसे हम वहाँ पे अपने लोकल चीज़ों को खा पाएँ ताकि हमारा जो खाना-पीना हमारा बेटर तरीके से हो पाएगा। जैसे कहीं पे फ़ोकस है अगर गाय का दूध तो कहीं गाय का दूध, कहीं अगर मान लीजिए लाल सब्ज़ी है, कहीं पे लाल चावल अगर है, तो ये सब क्या है, अलग-अलग सेक्टर के लिए डिफरेंट जगह में सब अलग से अलग प्रकार के फूड आइटम है जो कि सिर्फ़ अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हमारा था मुख्य रूप से कि पोषण अभियान या पोषण 2.0 कैसे मदद कर रहा है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज को और साथ ही साथ कैसे हमारा हेल्प कर रहा है। तो अब मैं थोड़ा बात करूँगा ब्रीफली आपको कि जो हमारा चौथा चैप्टर यहाँ पर बोला जाता है पोषण के लिए बहुक्षेत्रीय कार्यवाही मतलब कैसे मल्टीपल सेक्टर पे हम एक साथ काम कर पाएँ पोषण को बेहतर करने के लिए। तो मैं बता दूँ कि जो कुपोषण का जो मूल कारण है कुपोषण का, वो अगर समझ सकते हैं तो हमारा जो इनकम लेवल है वो काफ़ी कम है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। रोज़गार हमारे पास देश में बहुत लोगों के पास नहीं है, जिस कारण से लोगों के पास परचेज़िंग पावर पैरिटी नहीं है कि कुछ अच्छी चीज़ कर पाएँ, खरीद पाएँ। सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी हमारे यहाँ थोड़ा पुअर है स्टेटस में। कुछ भोजन प्रणाली जो है हमारा है वो अपना जो हमारा फूड सिस्टम है उतना हर जगह उस तरह का नहीं है। एग्रीकल्चर हमारा है वो भी हमारा कहीं-कहीं पे जो चीज़ मान लीजिए अगर कोई जगह में सिर्फ़ राइस एंड चावल और गेहूँ इत्यादि की खेती हो रही है, सब्ज़ी की खेती नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं हमारे आस-पास
सब्जी नहीं मिला तो बच्चा या घर के लोग को खाना जल्दी नहीं मिल पाएगा, तो ये कारण हो सकता है। हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि घर में कई बार क्या होता है कि सभी लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में खाने को मिलता है महिलाओं को, तो इस कारण से भी हमारा ऐसा हो सकता है कि उनका जो है खाना उनका प्रॉपर नहीं मिल पाएगा माताओं को। देन अब है कि इससे क्या है कि इस कारण से क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य और पोषण सेवा तक हमारा पहुँच जो है काफ़ी निम्न है। बहुत लोगों को नॉलेज भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि क्या खाने से हमको क्या मिलेगा। लोग देन कुछ चीज़ ऐसा है कि मार्केट डिपेंडेंट हो चुका है, मार्केट इतना प्रमोट कर दिया है, आज के टाइम में गाँव-गाँव में जाइएगा तो आपको वो बच्चे का दूध का जो है पैकेट वाला चीज़ मिलेगा, चाहे वो अलग-अलग कंपनी का हो, तो ये डिमेरिट्स भी हमारा हो सकता है। देन साफ-सफाई का कमी है, कई आज भी कई जगह साफ-सफाई पर्याप्त ना होने के कारण से कई बीमारियाँ ऐसी हो जाती हैं जिस कारण से काफ़ी बड़ा एरिया चपेट में जाता है। देन कुछ-कुछ चीज़ और भी है जैसे कि हमारा जो है हमारा पोषण युक्त जो सामर्थ्य हमारे पास कम है, हमारे पास खाने-पीने की कोई बीमारी ऐसी आ चुकी है। तो ये सारा चीज़ जैसे ही जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है हमारा मातृ और शिशु जो है वो कुपोषित हो जाता है। वो कुपोषण की श्रेणी में आ जाता है। अब ये कैसे विभिन्न सरकारी स्कीम चूँकि मैं पहले भी बात किया ये पोषण कैप्सूल का मतलब ही है कि हमको डिफरेंट चीज़ को मिला कर के एक साथ इंटीग्रेट करना है। तो क्या है कि अब मान लीजिए पौष्टिक भोजन के लिए तो भारत सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है। साथ ही साथ मान लीजिए पानी के लिए तो है, तो हर घर जल जल जीवन मिशन एक स्कीम है जिसके माध्यम से प्रयास सरकार कर रही है कि हर घर में जल पहुँचे। देन शिक्षा को लेकर के और अलग-अलग स्कीम्स को लेकर के सर्व शिक्षा अभियान है या मनरेगा है या दीनदयाल अंत्योदय योजना है जिसके माध्यम से लोगों को खाद्य भी सामग्री मिल पा रही है। स्वास्थ्य सेवाएँ जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से देन जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से गर्भवती माताओं को वित्तीय सेवाएँ मिलती है। तो ये हमारा है कि कैसे मल्टीपल सेक्टर इश्यूज है और कैसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मिल करके अगर काम करें तो हमारा ये काम बेटर हो सकता है। ठीक है? गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इज़ द फ्रंट लाइन हमारे फंक्शनरीज़ कौन है? तो फ्रंट लाइन फंक्शनरी का मतलब हो गया जो हमारे गाँव में सबसे निचले पायदान पे जो लगे हुए हैं इस कुपोषण को मिटाने के लिए। तो मुख्य रूप से जो है ये होता है आंगनवाड़ी सेंटर पे। तो आंगनवाड़ी सेंटर एक जगह है जहाँ पे मुख्य रूप से अपने आस-पास के मान लीजिए 1000 लोगों का जो पॉपुलेशन है उसके बीच में एक सेंटर होता है जो जिसका लगभग एरिया समझ सकते हैं 600-700 स्क्वायर फीट का एरिया होता हो और वहाँ पे एक 1-2 रूम हो गया प्लस कुछ एक स्टोरेज का स्पेस हो गया, एक बच्चे को सीखने के लिए एक बड़ा हॉल टाइप का जगह हो गया, साथ ही साथ आपका वहाँ पे खाने-पीने स्टोर करने के लिए जगह हो गया, कुछ-कुछ मशीनें हैं जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग की वो रखी रहनी चाहिए, खाने-पीने के आइटम्स रखा होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ अगर बना लें तो समझ लीजिए एक आंगनवाड़ी सेंटर है और इसका मकसद है कि कम से कम अपने सेंटर के आस-पास के 30, 40, 50 बच्चों को वो कवर अप कर पाएँ, सर्विसेज़ दे पाएँ। साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्र के गर्भवती माताओं और धात्री माताओं को सर्विस दे पाएँ। अब इसके लिए कौन मदद करते हैं तो उनके लिए एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका। आंगनवाड़ी सेविका जो है या कार्यकर्ता जो है मेन एक ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ का जो मुख्य रूप से ह्यूमन रिसोर्स है जो वहाँ के सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करती है, मदद करती है। एवरीथिंग जो मैं बात किया पहले पूर्व में छवि सभी सेवाओं का, उन सारे को ज़मीनी स्तर पर जागरूक करने के लिए उसको हर घर तक पहुँचाने के लिए जो काम करती है, वो मुख्य रूप से सेविका का है। सहायिका कौन है? सहायिका है ऐसे लोग जो उनको मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं कि हाँ, अगर आपको खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा मैं कर दूँ। कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है तो बच्चा को लेके आ गए, कोई बच्चा को घर जाना है ज़रूरी है बीच में तो घर से पहुँचा दिए। तो ये सारा जो इंटीग्रेशन जो सपोर्ट करता है वो करती है हमारी सहायिका दीदी। अगर कि उनको कैसे लोग मॉनिटर करेंगे तो उसके लिए एक है लेडीज़ लेडीज़ सुपरवाइज़र जिसका मतलब है हिंदी में महिला पर्यवेक्षिका। महिला पर्यवेक्षिका हमारा उसमें एक ये है जिसके लिए हर करीब-करीब 20 से 30 आंगनवाड़ी सेंटर के बीच में हर लगभग 20 से 30 आंगनवाड़ी सेंटर के बीच में एक आंगनवाड़ी सेविकाओं को देखने के लिए एक महिला पर्यवेक्षिका होती है जो कि 20, 25, 30 सेंटर के लगभग देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, कैसे उनको मदद करना है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो दिक्कत आ रही है, कैसे उनको इंटीग्रेट करना है, गाँव लेवल में कुछ बड़ा इश्यू आ गया तो कैसे उसको मदद करना है। तो ये सारा जो ज़िम्मेवारी है लेडी सुपरवाइज़र का है और उनके ऊपर में अगर है तो उनके ऊपर उसको बोलते हैं सीडीपीओ दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर अर्थात एक परियोजना में लगभग यूँ कहें हम लोग एक ब्लॉक में एक सीडीपीओ होती हैं, जो अपने क्षेत्र के सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, कैसे मेरा एरिया बेटर हो पाए और सभी एलएस को भी गाइड करती हैं। सॉरी।
मैं कभी नेक्स्ट टाइम कभी डिटेल्स शेयर करूँगा इन लोगों के बारे में कि ये लोग कैसे मदद कर सकते हैं, बट राइट नाउ चूँकि ये पोर्शन मॉड्यूल में, कैप्सूल में जो एक ब्रीफली बताया गया है, तो मैं चाहता हूँ एक ब्रीफली आप समझ पाएँ स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस। देन उसके ऊपर क्या है, तो उसके ऊपर एक है डीएसडब्ल्यूओ, जिनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। किसी राज्य में बोलते हैं डीपीओ अर्थात जिला प्लानिंग ऑफिसर। तो इनका काम क्या होता है कि वो जितने एक जिले में जितने परियोजना है, उन परियोजनाओं को एक गति देना, उनके कामों को महत्व देना, उनके सिस्टम को पूरे चलाने में मदद करना। अब उसके ऊपर में क्या है, तो उसके ऊपर एक बनती है डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कमेटी, जो कि हमारा जो गाइडलाइन है, स्ट्रीमलाइन गाइडलाइंस, जिसमें बोला गया डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कमेटी एक कमेटी ऐसी होगी जो कि पोषण के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी, फीडबैक देगी, नीतिगत कुछ डिसीजंस लेंगी और मदद करेंगी कि जो भी हमारा पोषण माह है, पोषण पखवाड़ा है, या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं व्हाटएवर आईसीडीएस का, उसको इंटीग्रेट करने में, उसको अच्छे तरीके सुचारू ढंग से चलने में मदद करेगी। तो ये कमेटी जो है मुख्य रूप से हर जिला के डीसीज के अंडर में होते हैं, जो उनको मदद करते हैं। अब है कि एक आशा आशा और एएनएम, चूंकि हमारा जो डिपार्टमेंट ये आईसीडीएस है, वो सबसे ज्यादा तालमेल अगर करता है तो वो है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, जिसकी एक आशा करता है, जिसको हम लोग झारखंड में सहायिया बोलते हैं। उनका काम होता है कि जो मैं टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया, उन सबों के बीच में जनता के बीच जागरूक करना, चाहे वो साफ सफाई हो, नेशनल हेल्थ स्कीम हो, चाहे वो स्तनपान, पूरक आहार, सभी चीजों को लेकर के वो भी एक सेंसिटाइज करती है। दूसरा हैंड ग्रुप पे, और एक होती है एएनएम, जो कि एएनएम एक हेल्थ सब सेंटर में एक पर्सनल होती है, जो कि मदद करती है छोटे-छोटे, अगर कुछ बीमारियाँ हो गई, कुछ दिक्कत हो गया, तो उनको मदद करने के लिए सहयोग करती हैं। महिलाओं को परिवार नियोजन की सलाह देना है, चाहे वो स्तनपान के समय में मदद करना, आईफे टैबलेट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट को सप्लाई करना, इन सारी चीज़ों को मदद करती है। नाउ अब है कि एक सबसे अहम और लास्ट है, इसका अगर देखेंगे तो वो है पोषण पंचायत। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत रिसेंटली गवर्नमेंट इंडिया ने इसको माना है कि अगर हम छोटे-छोटे स्तर पे काम करें पोषण को लेकर के, तो पोषण पंचायत को हम बना सकते हैं। एक-एक पंचायत को सुपोषित पंचायत बना सकते हैं। इसके लिए एक अब क्या होगा इसके लिए, तो इसका कैसे इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए बोला गया जन आंदोलन, जन भागीदारी और बहुक्षेत्रीय अभिसरण। सबसे इम्पोर्टेंट है जन आंदोलन, जब तक नहीं करेंगे इसके लिए पोषण के संबंध में, तो जब तक पंचायत जो है अपने आप को पूरा इंस्पायर नहीं कर पाएगा, मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरत है कि हर घर-घर में पोषण के बीच में लोग जागरूक हों, समझदारी हो, उनका बढ़ जाए, तो क्या होगा, ये एक जो पोषण जो है अपने आप में एक जन आंदोलन का रूप ले लेगा। जैसे ही जन आंदोलन का रूप लेगा, तो लोगों की जन भागीदारी बढ़ेगी। जब जनता लोग भागीदारी बढ़ेगी, तो उनको महसूस होगा कि हाँ भैया मेरा, आज मैं पहले भी बहुत बता चुका हूँ कि हर हर तीसरा बच्चा लगभग हमारे देश में कुपोषित है। तो आप समझ लीजिए, अगर आपके घर में 3 बच्चा है, तो आपका भी 1 बच्चा कुपोषित है। तो आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप मदद नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे उसको रिज़ॉल्व करने के लिए, हो सकता है दूसरा बच्चा पास नहीं होगा। तो इट इज़ बेटर कि हम लोग कल के बदले आज इसका डिसीज़न लें। तो ये पोषण पंचायत कॉन्सेप्ट जो है उसमें बताया गया है कि आप हर घर-घर तक जन आंदोलन कराइए, देन जन भागीदारी कराइए इन सारी चीज़ों को लेकर के, देन बहुक्षेत्रीय अभिसरण। अब है कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे से खाना-पीना खा पी रहे हैं, लेकिन मेरे बगल में चापाकल है, वो खराब है, या चापाकल है, उसकी गंदी सारी मेरे घर के बगल में पनप रही है और उसके में छोटे-छोटे मच्छर पनप रहे हैं और मच्छर से हमको मलेरिया काट लिया। तो क्या हुआ, सारा पोषण जितना मैंने खाया, सारा गुड़-गोबर हो गया। तो कहने की मतलब बात है कि जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे डिफरेंट स्कीम्स को, अगर हमारे पास अच्छा पोषण ही ले लिए मगर अच्छा अगर सैनिटेशन ही अगर नहीं हो पाया, साफ-सफाई अच्छा नहीं हो पाया, तो हमारा कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए पोषण पंचायत में बोला गया है कि सभी चीज़ों को हमको इंटीग्रेट करना है। और कौन करेंगे इसको गठन, तो हर ग्राम पंचायत में एक समिति होती है, जनरल स्टैंडिंग कमिटी, देन वीएचएसएनसी की कमिटी होती है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमिटी होती है, सोशल जस्टिस कमेटी होती है, एजुकेशन शिक्षा की कमेटी होती है, वाटर सप्लाई कमेटी होती है, प्लस जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, आज के समय में हर गाँव-गाँव में महिला मंडल सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया जा रहा है। उनका जो मकसद यही है कि हम जागरूक करें, सिर्फ नॉट न न केवल वित्तीय रूप में, बल्कि इन सारी चीज़ों के ऊपर भी। साथ ही साथ जो क्षेत्र लेवल के अधिकारी हमारे जो हैं, बेसिक लेवल पे सीडीपीओ हो गए, डीएसडब्ल्यू हो गए, या और भी जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वो भी मदद कर सकते हैं इसको ये करने में। अब ये कैसे, ये अब जब तक एक-एक पंचायत अपने आप को लेगा, टारगेट लेगा कि हमको अपने आप को बेटर करना है, तो एक इंडिकेटर फिक्स करेगा कि मान लेते हैं मेरा 4-5 पंचायत को ये इंडिकेटर फिक्स करना है। तो उसके लिए रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। जो स्पेशल ब्लॉक प्रोग्राम है, जो वहाँ पे ऑलरेडी पोषण के मुख्य रूप से 7 इंडिकेटर को लिए गए हैं, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो हमारा पंचायत जो है पोषित पंचायत की तरफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
तो अब सबसे लास्ट जो यही है कि ये पोषण पंचायत जब तक बनाएँगे तब तक हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सभी डिपार्टमेंट का, और जब हम कर लेंगे तो हमारा ये पोषण पंचायत एक अच्छा तरीके का बन पाया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोषण कैप्सूल, जो मैं बताना चाह रहा था आपको मैं अवेयर करना चाह रहा था। ये एक पोषण कैप्सूल, एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट जो कि भारत सरकार द्वारा ये दी गई है, इसका मैंने अपने हिंदी में सहज भाषा में ब्रीफली में डॉक्यूमेंट के तौर पे बताया आज। अगर आपको इन सारी चीज़ों के में और जानना है और डिटेल समझना है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 9934583208 पर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे फेसबुक में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल माधवेश कुमार को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आस-पास या आपके घर में कोई बच्चा ऐसा हो जो कि बच्चा कुपोषित हो, आप मुझसे संपर्क करिए। मैंने ऑलरेडी आपको नंबर बताया। मैं मदद करूँगा आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को आगे बढ़ने में, आपके बच्चे के प्रॉपर विकास में। मैं हूँ माधवेश कुमार। मैं एक मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन कोच भी हूँ, और मैं न्यूट्रिशन का मैं नेशनल लेवल का ट्रेनर भी हूँ। और इस संबंध में मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे देश को, हमारे गाँव को, हमारे पंचायत को, हमारे सरकार को, हमारे राज्य को, हमारे जो भी हम जहाँ रहते हैं, अपने घर को हम सुपोषित बनाएँ। यही हमारा मिशन है, यही हम चाहते भी हैं। और जैसे ही पोषण करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारा जो है हर कुछ हमारा अच्छा हो पाएगा। और आज जो लोग भी लाइव से जुड़े हैं, आप सभी को धन्यवाद। मैं आज नए सिस्टम से ट्राई आउट कर रहा था स्ट्रीम यार्ड पे, काफ़ी लोग से जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है काफ़ी वैल्यू दे पाया होगा, और आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ न कुछ ज़रूर हेल्प कर पाएगा। अगेन आप सभी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद और जोहार। और भी डिटेल्स जानने के लिए मैं अगेन अपना नंबर रिपीट करता हूँ 9934583208 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या मुझे फेसबुक पे माधवेश फाउंडेशन पेज को फॉलो कर सकते हैं। माधवेश फाउंडेशन मेरा जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं वहाँ भी आपसे कनेक्ट रहूँगा। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। थैंक यू।